हे गाइस, यूएक्सटी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्केच के प्लगइन्स के बारे में कि स्केच कैसे वर्क करता है। स्केच में कुछ ऐसे प्लगइन्स है जो बहुत ही इजीली और फास्टली आप वर्क कर सकते हैं। उसके बारे में आपको कुछ प्लगइन्स के बारे में मैं बता देता हूँ और कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आप डिज़ाइन आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं ये बता दूं कि इन डिज़ाइन का सबसे मोस्ट फीचर जो है, सबसे बेटर फीचर जो है वो सिंबल्स है। जब मैं आपको सिंबल्स के बारे में बताऊंगा वीडियोज के थ्रू, तो प्लीज़ आप सिंबल्स के बारे में ध्यान से आप हमारे वीडियोज को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है डिज़ाइन में। और उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिंबल होता क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे, जब आप मोबाइल स्क्रीन या वेबसाइट का डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उस समय आपको ध्यान देना होता है, बहुत सारे पेज पे सेम ही आइकन्स बार बार शो करना होता है, दिखाना होता है। तो एक ही पेज पे, जैसे कि आप देखते होंगे जब वेबसाइट आप बनाते हैं तो जो फूटर पेज होता है, नीचे जो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सभी पेजों पे, जिस पेज पे भी आप जाते हैं तो ये पेज स्टैटिक होता है। और इस पेज को आपको, फूटर को अगर चेंज करना है रियल टाइम में, कि एक पेज पे मैं चेंज करूँ तो जितने भी पेज अप्लाई हुए हैं उस पे ऑटोमेटिक सभी पेजों पे पेजेस पे चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं। दूसरी बात, जब आप मोबाइल स्क्रीन्स बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कि आपको मैं ये डिज़ाइन दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, कि जब आप स्टेटस बार देख रहे हैं, टैब बार जो देख रहे हैं जो ऊपर में होता है, और आईफोन में जो नीचे में होता है टैब बार, या टॉप में भी होता है, जैसे कि आप मैसेंजर का देखते होंगे, या आप और भी लिंक्डइन का देखते हैं, तो इस तरह का, या इंस्टाग्राम का देखते हैं, तो आप देखते हैं कि जो फूटर वाला जो पेज होता है, नेविगेशन बार या जो टॉप में होता है, वो सेम होता है। तो ये डिज़ाइन में आप चाहते हैं कि ये 100 स्क्रीन्स पे ये सेम डिज़ाइन अप्लाई हुआ है, और आपको अगर ये फीडबैक मिला है कि डिज़ाइन को जो कलर यहाँ पे जो ग्रीनिश कलर का है उसको रेड कलर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप अगर ये सिंबल क्या करता है कि एक जगह पे आप जाके सिंबल में चेंज कर दीजिए उसका कलर, आपको 100 स्क्रीन्स पे ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाता है कलर ऑटोमेटिक। तो ये सिंबल का वर्क है, और सिंबल बहुत ही बेटर डिज़ाइन का फीचर्स है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे कोई इमेज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 इमेजेस हैं ये बॉटम बार में। और बॉटम बार में आप क्या करते हैं कि सपोज दैट एक जो आइकन आप राइट में देख रहे हैं जो प्रोफाइल का, आपको कोई बताए कि नहीं, प्रोफाइल का जो इमेज है उसको चेंज करना है, सपोज दैट ओवरफ्लो मोर का आइकन देना है या कोई और भी आइकन देना है। तो इसके लिए यहाँ से आप डायरेक्ट एक को अगर चेंज करते हैं तो 100 स्क्रीन में आपको चेंज नहीं करना है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ये है स्टाइल फीचर का वर्क। तो आपको मैं ये बताता हूँ शेयर्ड स्टाइल के बारे में। शेयर्ड स्टाइल क्या है, वो तो सिंबल आपको बताया। शेयर्ड स्टाइल क्या है कि आप जब डिजाइन बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि हर स्क्रीन में जो फॉन्ट साइज होता है, जो टाइटल है, सब टाइटल है, उसको हमेशा कंसिस्टेंसी रखना है। कि ऐसा नहीं कि किसी भी एक स्क्रीन पे फॉन्ट साइज हमारा हेडर का 14 पिक्सल जा रहा है और दूसरे डिजाइन पे 12 पिक्सल जा रहा है, या कलर अलग जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम होता है। डिजाइन आपको लुक एंड फील कंसिस्टेंसी के साथ नहीं दिख पाता है। तो इसके लिए हम शेयर्ड स्टाइल क्रिएट करते हैं, जो कि आपको वीडियोज के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिंबल और शेयर्ड स्टाइल क्रिएट किया जाता है। तो शेयर्ड स्टाइल जो है सभी पेजों पे अप्लाई करने के लिए ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट करना, इस तरह से क्रिएट हो जाता है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में प्रोवाइड करूँगा, और कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए मैं वीडियोज बना करके आपको पब्लिश करूँगा, क्रिएट करूँगा, और वहाँ पे आप हमारे ये वीडियोज़ को डिटेल में देख सकते हैं। ये आपको वेल डॉक्यूमेंट डिज़ाइन है। जैसे आप जब भी डिज़ाइन बनाते हैं तो प्लीज़ आप जब डिज़ाइन बनाते हैं तो हर स्क्रीन्स का
एक एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। जैसे कि आपको पेज में देख रहे हैं कि हमारे एक पेज में क्रिएट टास्क है, टास्क डिटेल है, असाइन टास्क है, प्रोफाइल है, नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन का मतलब है एक पेज में एक ही तरह का स्क्रीन होना चाहिए। जैसे आप नोटिफिकेशन अगर टैब है यहाँ पे, तो नोटिफिकेशन वाला टैब पे आपको नोटिफिकेशंस का ही स्क्रीन से दिखना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप एक पेज में बहुत सारे, जैसे कि आर्टबोर्ड में बताया हूँ कि एक पेज है और एक पेज में बहुत सारे स्क्रीन्स होते हैं। तो उस तरह से हर पेज को एक मॉड्यूल वाइज हम डिवाइड कर देते हैं और एक मॉड्यूल में एक पेज में सेम ही टाइप का स्क्रीन, जैसे नोटिफिकेशन है या प्रोफाइल से रिलेटेड पेज है, तो प्रोफाइल से रिलेटेड पेज को प्रोफाइल वाला पेज में ही हम अलग अलग डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो ये होता है इसका बेनिफिट। उसके बाद आर्टबोर्ड एंड पेजेज जो हैं वो आपको मैं बता दिया कि इन डिजाइन और एडोबी एक्सडी में जो डिजाइन में जो आर्टबोर्ड है वो स्क्रीन्स कहलाता है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कोई स्क्रीन्स को आपके पास 10 स्क्रीन है, 10 आर्टबोर्ड्स है। आर्टबोर्ड्स मीन्स स्क्रीन्स, नंबर ऑफ स्क्रीन्स। तो नंबर ऑफ स्क्रीन्स को किस स्क्रीन को फर्स्ट में रखना है, किस स्क्रीन को लास्ट में करना है, मतलब सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डरिंग पे आपको ध्यान देना है कि कैसे कहाँ पे होना चाहिए और किस स्क्रीन से टैब करने पे, क्लिक करने पे किस स्क्रीन पे जंप करेगा, मतलब नेविगेट करेगा। ये सारे के सारे चीज़ ध्यान देना होता है। वो होता है आर्टबोर्ड एंड पेजेस के अंदर। अब है रीनेम इट। रीनेम इट एक स्केच प्लगइन का बहुत ही बेटर टूल माना जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है और फॉर्मूला के नाम से आप देख रहे हैं कि इतने सारे आइकन से इसको रीनेम करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये विड्थ और हाइट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ फॉर्मूला रीनेम भी नेमिंग कर सकते हैं, उसका अलग अलग इसमें टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री करना होता है और वहाँ पे आपको रीनेम कर देगा। ये देख रहे हैं कि ये 4 इमेजेज हैं, उनके हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं और फॉर्मूला टाइप करने के बाद ऑटोमेटिक जो है इसका साइज यहाँ पे आपको जो पेज है, पेज के जो आर्टबोर्ड है लेफ्ट साइड में, ये आपको डिफाइन कर रहा है। तो ये रीनेम इट का प्लगइन का यूज है। यहाँ पे प्लेट है, जब आप वर्क करते हैं तो कलर प्लेट पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और जब भी आप डिजाइन बनाते हैं तो उसके लिए आप कलर क्रिएट कर लें। यहाँ प्लस आइकन है, यहाँ पे प्लस आइकन से जब टैप करेंगे कोई कलर सेलेक्ट करने के बाद, शेप में अगर कोई कलर आपका ग्रीन है और ग्रीन वाला जो बॉक्स है उसको अगर आप सिलेक्ट करके और प्लस आइकन पर प्रेस करते हैं, टैप करते हैं, तो आपका आइकन्स इसके अंदर, ये कलर प्लेट के अंदर ऐड हो जाता है। इसको आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये स्केच का एक बहुत अच्छा प्लगइन है और प्लगइन के बारे में मैं अभी बताया नहीं हूँ और बताऊंगा। बहुत ही अमेजिंग फीचर है। और दोस्तों ये एक है नोटबुक। नोटबुक में क्या है कि आप जब डिजाइन बनाते हैं तो ये एक प्लगइन है और प्लगइन के लिए भी मैं आपको एक टूल्स बताऊंगा जहां से हर प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टूर पॉइंट दिया हुआ है कि इस स्क्रीन में क्या वर्क है। हर स्क्रीन में एक डिटेल है कि इसका फंक्शन क्या है। उसका जैसे ही आप पॉइंट यहाँ क्रिएट करते हैं तो राइट साइड में यहाँ टूर पॉइंट दिया हुआ है कि इसका क्या फंक्शन है, ये आपको दिखा रहा है। ये भी एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है स्केच का प्लगइन का। उसके बाद आपको मेजर प्लगइन के बारे में बता दूं। मेजर प्लगइन अगर कहा जाए तो ये स्केच का बहुत ही बड़ा प्लगइन है और दोस्तों हर लोग, कोई भी डिजाइनर्स इसको यूज अगर नहीं करता है तो उसके लिए बहुत ही वर्क लेंदी हो जाता है। तो ये मेजर प्लगइन है स्केच का। ये बहुत ही बेटर टूल है। इसमें आप मेजरमेंट देख सकते हैं। जो आप स्केच में डिजाइन बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट जब करेंगे इस टूल के माध्यम से, तो आपको देखिए यहाँ पे पेज लेफ्ट साइड में है और जिस पेज पे आप टैप करते हैं उसका यहाँ पे एक एक्चुअल व्यू है, नई स्क्रीन है वो। और राइट साइड में आप जो देख रहे हैं, जहाँ पे आप माउस सेलेक्ट करेंगे तो उसका राइट साइड में पूरे कलर्स देंगे, साइज देंगे और डीपी ऑटोमेटिक आपको इंडिकेट कर देगा, जो कि आप डेवलपर को प्रोवाइड करेंगे। जो डेवलपर जो
इंजीनियर हैं, डेवलपर इंजीनियर हैं, उनको आप प्रोवाइड करेंगे। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे मेजरमेंट, लेफ्ट राइट, पैडिंग, फॉन्ट साइज, आइकन, कलर्स और पैडिंग लेफ्ट राइट कितना है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है। तो जब आप ये प्लगइन को एक्सपोर्ट करते हैं स्केच से, तो स्केच से प्लगइन को एक्सपोर्ट करने के बाद ये HTML व्यू में ओपन होता है, जो व्यू आप देख रहे हैं। और इससे मेजरमेंट जो इंजीनियर हैं वो चेक करते हैं, और टेस्टर भी इससे टेस्ट करके आपका एप्लीकेशन का जो रियल एप्लीकेशन आप डिज़ाइन बनाए हैं वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह का दोस्तों ये फीचर है। उसके बाद एजाइल वर्कफ्लो और एक क्राफ्ट बहुत ही अच्छा प्लगइन है, जो कि आप कहा जाए तो ये भी एक बेस पॉइंट है स्केच का। और एक थर्ड पार्टी प्लगइन है जो कि फोटोशॉप और स्केच दोनों में रन करता है। और इसमें आप डेटा जो है, जैसे नेमिंग वगैरह, जब आप लिस्ट बनाते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट, तो उसमें आप नेम सोचते हैं कि कैसे टाइप करें, तो उसमें आपका टाइम लैप्स होता है। यहाँ से आप डेटा में बहुत डिफरेंट टाइप का डेटा है, नेम आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक लिस्ट में अलग अलग नेम जो हैं से फिल हो जाएंगे, ईमेल आईडी फिल हो जाएंगे, फोटोज अलग अलग ऐड हो जाएंगे। और इस तरह से डुप्लीकेट कॉपी करने में और इनविजन पे जब प्रोटोटाइप बनाते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग फीचर है दोस्तों, और मैं आपके लिए बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सभी स्टूडेंट्स और डिज़ाइनर्स के लिए, जो UI UX डिज़ाइनर हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सबके लिए मैं एक कोर्स लाया हूं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल ट्यूटोरियल्स हुआ होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ जिस वीडियो से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो उस वीडियो में आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किए हैं तो, और हमारे वीडियोज़ को लाइक और सोशल मीडिया ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करना न भूलें। दोस्तों हम आपके कैरियर के लिए वीडियोज हमेशा क्रिएट करते हैं। हम आपसे ये केवल मिशन है कि आप एक अच्छे डिजाइनर हों, और उसके बाद जब आपको जॉब अच्छे पोजीशन पे कहीं पे लग जाता है तो आप एक बार प्लीज़ हमें ज़रूर याद करेंगे कि हम आपके चैनल को देखते थे, और आपका चैनल बहुत ही एक प्रोफेशनल टाइप का है जिसमें हर लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू।